Good morning students. Amrinder Kumar, science teacher, Agasya Vidya. Today study chapter 9 force and law of motion. आज हम प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। आपने जो डेरिवेशन पढ़ा है उस डेरिवेशन से हर एक टर्म्स को लेंगे, साथ ही जो हमारा पीछे का है प्रीवियस चैप्टर मोशन चैप्टर, सम टर्म्स ऑफ ए motion chapter, motion equation are also used to solve questions. Clear? अब इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख रखा है। वैसे तो एक बार बच्चों को भेज दिया था, लेकिन और लोगों के लिए इन सभी क्वेश्चंस को हम बोलेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसके टर्म्स क्या है। न्यूमेरिकल बनाते समय फिजिक्स में कुछ चीजों को हमें बिल्कुल क्लियर ध्यान में रखना है। और क्लियर क्या चीज रखना है? फर्स्ट, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, जब हम फार्मूला डेरिवेशन करते हैं तो फार्मूला में कौन कौन से टर्म्स आए। दूसरी चीज है, क्योंकि हमारा जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को ध्यान रखना कि हम किस यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर कौन सा यूनिट दिया हुआ है। इन सब टर्म्स को अगर हम ध्यान रखेंगे फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रयास ये होना चाहिए, अगर आपको कोई स्पेशल मेंशन नहीं है तो हम से ऐसा यूनिट में हर एक क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में सॉल्व करना चाहिए। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग ए 2 kg मास ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चल जाता है, इसमें दिया हुआ है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग मास हैं और उनके जो एक्सिलरेशन है वो भी डिफरेंट है। अब इसमें किसके अंदर ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर फोर्स लगेगी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बनाते समय हम जो ध्यान रखते हैं वो चीजें हैं कि फर्स्ट हम टर्म्स यूज करते हैं कि जो गिवन है उन गिवन को लिखो। गिवन हम क्या लेंगे? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन को ले लिया आपसे। तो गिवन है 2 ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम M1 मास कितना दे रखा है वो लिख देंगे। फिर उसके द्वारा जो एक्सिलरेशन है वो एक्सिलरेशन को भी हम इसमें ले लेंगे, एक्सिलरेशन आ जाएगा। और जो फोर्स आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, विच प्रोड्यूसेस ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग the 2 kg mass of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a 4 kg mass of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए, इसमें हमने मास, फर्स्ट में हमने मास कितना दिया 2 kg M1, यूनिट को जरूर ध्यान रखेंगे 2 kg। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है
न्यूटन के सेकंड लॉ का जो फाइनल रिजल्ट आता है F इक्वल टू एम ए। एम क्या हो गया? मास, ए हो गया एक्सेलरेशन। यहां हमने सबको लिया था, मास m1 ले लिया, a1 ले लिया, इसको भी हम ले सकते हैं F1 इक्वल टू m1 इंटू a1, m1 इंटू a1। अब ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5, 10। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यूनिट्स को जरूर ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है, अब ये तो हमारा आ गया ए, फर्स्ट पार्ट। दूसरे में मास हमारा क्या है? m2। कितना दे रखा है? 4 kg। और a2 कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका जो F2 आया, दैट इज द m2 इंटू a2। m2 कितना है? 4। a2 कितना आ गया? 2। कितना आ जाएगा आपको? 8 न्यूटन। अब देखिए ये आ गया आपका 10 न्यूटन और F2 कितना आ गया? 8 न्यूटन। यानी F1 इज ग्रेटर देन द F2। एनी प्रॉब्लम? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे। अब जब सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारा इतना सिंपल हो जाता है कि इसको आसानी से हर टर्म्स को आप बता सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे u से। u इक्वल टू कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। अब इस 100 किलोमीटर पर आवर ये हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 108 इंटू 1000 अपॉन 3600। अभी हमने क्यों किया? बिगर को स्मॉलर यूनिट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर कितनी इक्वल होगा? 1000 मीटर के। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज होने के बाद ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 है, ये भी आ गया। 18 2 जा 36 और 18 6 जा, ये कितना आ जाएगा? 108। और इसको कीजिए तो ये क्या आ गया? 3। आपका क्या बन जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। हमने पहले टर्म को ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। और कह रहा है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखिए जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी क्या होगा? रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। और जब स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉप होते ही v हमारा क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्टॉप होने में टाइम कितना लगा? टाइम हमारा लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार if its mass along with the passenger is 1000 kg। मास कितना दे रखा है? along with a पैसेंजर के साथ इसका मास है 1000 kg। ये हमारा मास है। और आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया फोर्स। फोर्स को निकाल
निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला, देखिए हमारे पास हर जगह पर जब हम डेरिवेशन करते हैं हर एक पॉइंट्स पर जो फार्मूले आ गए उन फार्मूलों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां हमने क्या किया, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये भी हमारा आया था फार्मूला में। और इसी को हमने क्या लिखा था, m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन में t, ये भी बनाया था। अब क्या करेंगे, इसमें हम रख लेंगे, वैल्यू को रखेंगे, क्या आ गया 1000 इंटू v क्या है 0 और u कितना हो गया 30 अपॉन में टाइम कितना है 4 सेकेंड। अब ये हमारा आता है 1000 इंटू -30 अपॉन 4, ये 2 हो गया, ये आपका 15, 2 से 500। अब ये देखिए -7500 न्यूटन। अब यहां ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपोज हुआ है, अपोजिट फोर्सेज हैं जो कि इसके ऊपर लगाया गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू -7500 न्यूटन। क्लियर? तो जो फोर्स लगाया गया वो किस में लगाया गया था, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगा गए, तो ये फोर्स हमारा कितना निकला 7500 न्यूटन। इसको आप फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो आप क्या करेंगे 108 को लेकर एसआई यूनिट में चेंज कर देंगे। फिर क्या कर रहा है कि 4 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जाती है। कब स्टॉप होगी, जब उस पर ब्रेक अप्लाई होगा, तो ब्रेक अप्लाई होने पर ये स्टॉप हो गई, तो स्टॉप होते ही v हमारा क्या हो जाएगा 0, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। और जो हमारा मोटर कार है, मोटर कार का मास अलोंग विद ए पैसेंजर, पैसेंजर के साथ उसका मास कितना है 1000 kg। हमारे पास जो फार्मूले हैं उससे फोर्स निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, F इक्वल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, यानी ये क्या आ गया आपको एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब एम हमारा कितना है, मास दिया हुआ है 1000 kg, 1000 इंटू वी है 0, यू है 30, 0 माइनस 30 अपॉन में 4। अब ये हमारा कितना निकला -7500 न्यूटन। माइनस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ब्रेक अप्लाई किए तो वहां आपको क्या लगा फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ये हमारा अपोज किया है, और सच फोर्स इज -7500 न्यूटन। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, अब इसी में हमने थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हमारा काम है कि उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को जो गिवन है उनको लिखेंगे। ए कांस्टेंट फोर्स, क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 5 kg, और जो कांस्टेंट फोर्स है वो क्या लग रहे हैं F। F कांस्टेंट फोर्स है, मास हो गया 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन का मतलब कि टाइम हमारा कितना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक लगता है। और 2 सेकेंड if increases the object velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी u हमारा क्या हो गया, u है 3 मीटर पर सेकेंड और v क्या हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारे क्वेश्चन से ही सभी टर्म्स आ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। देखिए यहां जो हमारा गिवन है इससे हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं। और ये फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला था, यहां फार्मूला हमने लिया था फोर्स के लिए, क्या हो गया फार्मूला, F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t। m कितना दे रखा है 5, v कितना दे रखा है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा आपको 5 इंटू 4 अपॉन 2, कितना आ गया हमारा, फोर्स आ गया 10 न्यूटन। ये फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स। हमने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इसको हमने पूछा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए अगर हमारा ये तो 2 सेकेंड में लगा और फोर्स को हमने निकाल लिया, आगे कह रहा है कि अगर उसको 5 सेकेंड तक लगा दे, यानी 2 सेकेंड तक लगाया था तो क्या लगा 5 सेकेंड तक, तो इसका फाइनल जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, केवल हमने इंक्रीज क्या किया है, टाइम को किया है, और टाइम के साथ साथ हमने फोर्स हमारा कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेम फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, सेम फार्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले में F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t, ठीक है बना दे रखा है। लेकिन इसने क्या किया कि टाइम को बढ़ा दिया है और हमसे v पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, टाइम कितना कर दिया 5 सेकेंड, इसका टाइम 5 सेकेंड कर दिया। अब क्या करेंगे आप, f की जगह पर 10 इक्वल टू m हमारा कितना है 5 kg और v हमें फाइंड आउट करना है, v को क्या करना है फाइंड आउट करना है, v माइनस 3 और अपॉन में 5, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। अब देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 10 इक्वल टू क्या आ गया आपको v माइनस 3, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, 13 मीटर पर सेकेंड। आप इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कांस्टेंट फोर्स क्या लिया F for a duration of 2 seconds, increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second, यानी इनिशियल था 3 फिर हो गया 7। फाइंड द अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया
10 न्यूटन। अब आगे कह रहा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, है ना, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए जब 5 सेकेंड्स तक हम लेंगे तो फार्मूला तो सेम है। यहां हमारा फोर्स कितना निकाल लिए, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम कांस्टेंट हमने 10 ले दिया। 10 इक्वल टू 5 तो v माइनस 3 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 10 इक्वल टू v माइनस 3 और हमारा v कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स से 5 न्यूटन, देखिए a force of 5 Newton gives a mass of m1 and acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? अब यहां पर हमारा 3 कंडीशन है। फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको ध्यान होगा कि वीडियो के अंदर एक बताया था कि A इक्वल टू F इक्वल टू हमारा क्या है ma, हमने यहीं पर निकाला था A इक्वल टू F अपॉन m। अब इसमें कहा था कि अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फिर हमारा वेरिएबल टर्म कौन से है, एक्सेलरेशन ऑफ मास, और ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। इसी फार्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। फोर्स क्या हो गया, F ले लेंगे 5 न्यूटन, और ये हमारा क्या है कांस्टेंट फोर्स है। हर एक कंडीशन में हमारा फोर्स कितना लग रहा है, सेम कांस्टेंट है 5 न्यूटन। फर्स्ट केस देखिए, इसमें हमारा m1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मास को m1 इसको लिख रखा है m1, और a एक्सीलरेशन फर्स्ट केस में a1 अगर हम कंसीडर कर लें तो क्या आ जाएगा, दैट इज ये हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 आ गया। अब इससे हम m1 निकाल सकते हैं। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन में a1 यानी 5 अपॉन 10, 1/2 क्या चीज होगा, मास है 1/2 kg। फर्स्ट केस में हमारा क्या निकल गया, मास निकल गया, और मास कितना निकला 1/2 kg। सेकेंड है फोर्स, तो हमारा देखिए सेम रहेगा, F इक्वल टू 5 न्यूटन, मास क्या है m2, और एक्सेलरेशन क्या हो गया आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन में a2 यानी 5 अपॉन 20, ये कितना आ गया 1/4 kg। ये तो हमारा मास आ गया, दोनों ही केस में मास आ गया। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अगर इन दोनों मास को जोड़ दें और फिर उस पर हम सेम जो 5 न्यूटन फोर्स है उसको लगाएं तो क्या आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, फोर्स तो हमारा क्या था 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन का 5 न्यूटन आ गया। मास है m को हमने क्या किया m1 प्लस m2। अब मास को हम जोड़ देंगे, मास को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 2 प्लस 1 3/4 kg, 3/4
kg, मास हो गया 3/4 kg। एंड देन ए एक्सेलरेशन, अब इस कंबाइंड स्टेट में यहां पर वो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी 5/3/4। अब इसको क्या लिखोगे, 5 × 4/3, 20/3, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे हमें जो हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को वो आ गया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास आपका एक्सीलरेशन 10 है तो मास कितना है, 1/2। एक्सीलरेशन 20 है तो मास क्या हो गया, 1/4। यानी एक्सीलरेशन इंक्रीज हुआ, मास डिक्रीजेज। नेक्स्ट देखिए, यहां जब हम मास को प्लस कर देते हैं तो मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मास इंक्रीजेज देन एक्सीलरेशन डिक्रीजेज इफ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर। तो टुडे ये 4 न्यूमेरिकल्स हमने आपको बताए। आगे और भी हमने 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन 4 क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। हर एक स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टेप वाइज करते रहेंगे, यूनिट्स पर ध्यान रखेंगे, हर एक न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट?